हेलो एवरीवन। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एडवांस यूज क्या है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से फटाफट शुरू करते हैं। आप अपने सामने एक चतुर्भुज देख रहे हैं। चतुर्भुज कैसे? क्योंकि जिसमें चार भुजा होती है वो क्या है? एक चतुर्भुज होती है। और हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से। त्रिभुज में जो कुछ भी पढ़ा है बस उसी से। तो ये हो गई इसकी एक भुजा, ठीक है, ये वाली। ये यहाँ से इस लाइन को छोड़ दें, यहाँ से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी भुजा हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूसरी भुजा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी इस सेब की तीसरी भुजा, और ये हो गई यहाँ से यहाँ तक चौथी भुजा। मतलब ये एक क्या है? चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज जिसमें चार भुजा होती है चतुर्भुज कहते हैं। तो अब आपको क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या है? माप दे रखा है, हर एक रेखा का माप दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप बेसिकली यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे? ये जो बीच में एक डिवाइडिंग वाली रेखा है, इससे देखिए, ये जो डिवाइडिंग वाली रेखा है, ये एक अलग त्रिभुज हो गया इतना, जिसका कि अलग कुछ माप है। और ये इतना क्या है? अलग त्रिभुज हो गया, जिसका कि अलग ही अपना माप है। तो ये इस वाली रेखा की माप 320 मीटर, इस वाली रेखा की माप 400 मीटर, और इसकी इस बीच में जो रेखा है 240 मीटर, और इसकी 200 मीटर, और इसकी 360 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कैसे? देखिए फटाफट। ये है हमारा चतुर्भुज, जिसको लगा दिया है ऐसे। अब इसमें दो त्रिभुज है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं दोनों त्रिभुजों को कर देने वाली हूँ अलग, ठीक है। अब पता चल गया ये दो त्रिभुज है, और इसकी माप 240 मीटर हो गई, और इधर की माप 400 मीटर, और इधर की माप 320 मीटर। क्योंकि ये वाली रेखा दोनों के लिए थी, तो फिर से इधर भी माप हो गया 240, और इधर 360 मीटर, और ये हमारा कितना? 200 मीटर। अब दो त्रिभुज पता चल गए, तो हीरोन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले अगर हम इसे मानते हैं पहला त्रिभुज, और इसे मानेंगे हम लोग दूसरा त्रिभुज, तो आसानी से निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारे ये जो दोनों त्रिभुज है ये तो एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे बेहतर है क्या कि हम हीरोन फॉर्मूला का इसमें यूज करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होता है। एस कैसे निकालना होता है? तो त्रिभुज का वो होता है अर्ध परिमाप। तो 360 प्लस 200 प्लस 240, और बटे में कितना जाता है? 2 जाता है। अब हमें बस क्या करना होता है? इसे जोड़ना होता है। सबके लास्ट में 0 है, 6, और ये 4 फिर से आने आगे हमारा 0, 2 2 हो गया, 4 4 3 7, और एक हुआ हमारा 8। तो 800 बटे 2, तो एस कितना निकल के आ गया? तो 400 मीटर एस निकल के हमारा आ गया है। अब अपने त्रिभुज पहला त्रिभुज का हम क्षेत्रफल जब प्राप्त करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पहला त्रिभुज, ठीक है। तो अंडर रूट लगता है हमारा, इसके बाद क्या होता है? एस। हीरोन का जो फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे आपको याद है ए पहली भुजा, दूसरी भुजा और एक तीसरी भुजा, और एस तो हमारा जो निकल के आया वो अर्ध परिमाप त्रिभुज का। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं अपने वैल्यू को। एस का वैल्यू कितना? 400 हो गया है यहाँ पे। और फिर से एस 400 माइनस क्या, कोई भी एक ले लेते हैं, 200। फिर 400 माइनस क्या करेंगे? 240। जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, या फिर जैसे भी चाहे वैसे रख सकते हैं। फिर 400 माइनस तीसरी भुजा हमारी 360, इसको रख लिया है हमने। अब यहाँ पे बस हमें घटाना है और गुना कर देंगे, और ये हमारा निकल के आ जाएगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें तोड़ना है बस अंडर रूट को, और जब अंडर रूट हम तोड़ते हैं तो देख ले, 2 2 और 1 1 2, मतलब जीरो की संख्या कितनी है? टोटल 6। तो जब इसका हम लोग स्क्वायर, ये अंडर रूट हटाएंगे इसके से, तो जीरो की संख्या हो जाएगी बाहर निकल के 3, ठीक है। और 4 देखें हम, 2 बार 4 4 है, 4 का स्क्वायर है, तो 1 4 भी हमारा क्या है? निकल के आ जाएगा बाहर। तो 4 को निकाल लिया हमने बाहर। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, जीरो का भी काम हो गया, बचा हमारा 16। 16 तो हमारा पता ही है कि 4 का स्क्वायर होता है, तो ये भी निकल के आ जाएगा 4। अब अंदर क्या बच गया? केवल अंडर रूट 2। तो ये 4 चौक 16 हो गया, तो 16 पे 000 और अंडर रूट 2। और क्षेत्रफल में क्या लगता है? तो मात्रा का स्क्वायर, जैसे कि इसमें मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया इस हमारे पहले वाले त्रिभुज का ये क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं अपने दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिमाप जो एस है हमारा वो भी तो बदल जाएगा। तो 400 हो जाएगा प्लस 240, और प्लस में क्या? 320, और बटे में रह जाना है हमारा 2, 480 मीटर, ठीक है। ये एस का वैल्यू आ जाएगा 480 मीटर। बस अब हम इसे अप्लाई कर देंगे। अब सेकेंड त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल ये निकल रहा है अब 480, फिर 480 माइनस जो भी हमारा होता जाएगा, 400 घटाया 480 माइनस 320 को घटाया, इसके बाद तीसरी भुजा हमारी कौन सी? 240 है, इसको घटा दिया। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 38,400 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या है, जो कि पूरा का क्षेत्रफल पूछा था ना, तो हमें बस जोड़ देना है। जैसे कि पहले हमारा इमेज था वैसे ही हमको क्षेत्रफल को क्या ऐसे करके ऐसे हमें जोड़ देना है दोनों क्षेत्रफल को, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, और पहले वाले त्रिभुज का हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो वो था हमारा 16,000 अंडर रूट 2 था, ठीक है। तो 16 और 000 लगा दिया, मीटर स्क्वायर तो था ही, और अंडर रूट 2 भी था, तो मीटर स्क्वायर तो इधर ही रह जाना है। अब यहाँ पे जब हम इसको जोड़ लेते हैं
तो ये आ गया 4 और 8 से 14 होता है तो इसका भी 4 और 3 और 1 4 और ये हो गया 5 और इसमें √2 है और मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो √2 को हम लोग क्या है तोड़ भी सकते हैं, मतलब दशमलव में इसको अरेंज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये है हमारा दूसरे टाइप का क्षेत्रफल निकालने का एक चतुर्भुज। 1 2 3 4 मतलब 4 भुजा, तो इसमें पता चल गया कि ये चतुर्भुज है। अब हमें क्या करना है, बस इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा का माप दिया हुआ है और देखें इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे त्रिभुज वाले बे से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनिंग बीच में इसको अलग करती है ना, ये एक त्रिभुज, इधर एक अलग त्रिभुज बन रहा है और इधर हमारा क्या है एक अलग त्रिभुज बन रहा है। कैसे, यहाँ देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, अब उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये बस एक हमारा सिंपल सा एक त्रिभुज हो गया जो कि समकोण त्रिभुज है और 2 भुजाओं का माप हमें पता है और इस वाली भुजा का अगर माप पता चल जाता है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा भाग है वो है ये, ठीक है, अब उसको नेगलेक्ट करते हैं और इस भाग को देखें। ठीक, तो ये वाला तो हमें पता है, 2 भुजा इसका भी पता है और ये वाला जो है हमें माप इसका पता नहीं है। लेकिन अगर हम इस वाले त्रिभुज में इस वाली रेखा का माप पता कर लेते हैं, इस वाली भुजा का माप, तो इसका माप तो पता ही चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेखा तो बराबर ही है। तो समकोण त्रिभुज का यूज मतलब पाइथागोरस का यूज करके हम ये वाली रेखा का माप पता कर पाएंगे। तो इस वाली रेखा का हमें क्या है माप पता करना है और इधर है 9 मीटर, इधर है 40 मीटर और पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग अप्लाई करते हुए इसका वैल्यू फटाफट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि समकोण यहाँ जो बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। मतलब ये वाली भुजा होती है कर्ण और कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है हमारा क्या कि लंब, जो कि सीधे सीधे रेखा है उसका स्क्वायर हो जाता है और प्लस में हो जाता है हमारा क्या आधार, उसका भी स्क्वायर हो जाता है। अब ये गिरने के लक्ष्य में है। ठीक, तो कर्ण ही तो हमें पता करना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। लंब हमें पता है 9 मीटर है, ठीक है, और इसका हम करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 81 मीटर को हम बाद में यूज कर लेंगे। अब यहाँ हमारा आधार क्या है 40 मीटर, तो 40 का 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100 तो 1600 जोड़ के हमारा आ रहा है कितना 1681 मीटर स्क्वायर और इधर है कर्ण का स्क्वायर। केवल हमें क्या चाहिए कर्ण ही चाहिए तो अंडर रूट इधर लग जाएगा तो 1681 मीटर स्क्वायर अंडर रूट के अंतर्गत में आ गया है। अब हम इसको ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 मीटर। ये हो गया हमारा क्या कर्ण का वैल्यू, मतलब इतना है कितना 41 मीटर। ठीक है, अब इससे हमें भुजा का माप पता चल गया है। इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम बिना कर्ण के भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये आवश्यक किसके लिए है, इसके लिए जरूरी था। तो अभी हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है, आपको पता है। तो आधार इसमें क्या है 40 मीटर है, ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही रख देंगे हम लोग, आधार में रख देंगे 40 मीटर और ऊंचाई जो हमारा है कितना 9 मीटर है, 9 मीटर। अब इसको हम बस कट करेंगे 20 तो 180 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन जब इस वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए ये आकृति कैसी थी, ऐसी थी, ठीक है। तो जो इस वाला रेखा का माप होगा वही माप क्या है हमारे इस त्रिभुज के इस वाले रेखा का भी माप होगा। तो ये कितना हो गया 41 मीटर इसका भी, और इधर पहले से दे रखा है 15 मीटर और इधर पहले से दे रखा है 28 मीटर। तो अब ये हमारा तीनों का तीनों भुजा अलग अलग हो गया और समकोण त्रिभुज भी नहीं है, तो इसलिए हमको निकालना होगा किससे, तो हीरोन के फॉर्मूले का यूज करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, एस निकालना है और एस निकलता है तीनों इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप से। और इसके लिए हम लोग क्या तीनों भुजाओं का जो माप है उसको जोड़ते हैं और 2 से कर देते हैं हम लोग डिवाइड। और जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 84, तो 84/2 जब करेंगे हमारा तो आ जाएगा 42 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए वैसे ही हम लोग करेंगे अप्लाई s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी हमारा रहेगा। और एस तो हमें पता ही चल गया है कि 42 है और इधर घटाएंगे। और इसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 126 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हमें इस कंप्लीट का क्षेत्रफल जब हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल था और इस वाले त्रिभुज दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो इसका तो पता है इसका कितना है 126 मीटर स्क्वायर और इसका 180 मीटर स्क्वायर। तो इसको यहीं पे जोड़ दिया और मीटर स्क्वायर हमारा रह जाने वाला है और ये तो 306 मीटर स्क्वायर हमारे इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है त्रिभुज का उपयोग करके। अब है हमारे सामने कुछ इस प्रकार की एक आकृति डायग्राम जिसका कि हमें निकालना है क्षेत्रफल। अगर आपको इसका परिमाप निकालने के लिए कहा जाता तो आप तो इसका परिमाप निकाल लेते क्योंकि इसकी बाउंड्री का ही केवल माप होता है। तो इसमें हमें बात करनी है बेसिक चीज़ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, कि हमें इस डायग्राम का क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितना क्षेत्र घेरता है। अब इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें टोटल कितनी कलियाँ हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें टोटल 8 कलियाँ हैं और 8 के 8 कलियाँ क्या हैं आपस में बराबर है। ठीक है, अगर हम किसी एक कली का भी क्षेत्रफल निकाल पाते हैं, किसी भी एक कली का, क्योंकि सारे के सारे क्या है बराबर हैं,
तो इससे क्या होगा, हम आठों का निकाल सकेंगे उसमें गुना करके। तो हम जब नज़दीक से देखते हैं केवल एक कली को, देख पा रहे हैं आप नज़दीक से बस एक कली को, जिसमें कि ये वाला जो और ये वाला क्या है, दोनों बराबर ही है 9 सेंटीमीटर। इधर यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 सेंटीमीटर है। अब बीच में जो एक रेखा है जो कि अलग करती है इन दोनों को, ये जो बीच वाली रेखा है ये हमारी 35 सेंटीमीटर की, और ये वाली यहाँ से और यहाँ तक जो है 28 सेंटीमीटर, और इधर भी 28 सेंटीमीटर। बीच में आपको एक रेखा दिख रही है वो 35 सेंटीमीटर का है। अब आप अगर दिमाग लगा के सोचते हैं कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, सोचें। मैं आपको इतने सारी कलियों में से एक कली को निकाल के दिखाती हूँ कि जैसे कि ये हमारा कोई एक कली है, ठीक है, एक सिंगुलर कली जो है। अब इसमें बीच में तो एक डिवाइड कर रही है जो रेखा है हमारी। अब इसको जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, फोल्ड कर दिया इसको ऐसे, तो ये क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा है। 3 भुजाओं से बनी रेखा को हम कहते हैं त्रिभुज, और इसमें एक भुजा आपको ये दिख रही है, दूसरी भुजा ये, और तीसरी भुजा ये। और ये जो हमारी त्रिभुज है ये है कैसे त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो वो हीरोन के सूत्र से निकलता है, आपको पता है। तो इस कली में टोटल कितने हैं, 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज हमारा नीचे है। अगर हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक कली का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बस उसमें 2 से गुना करना है। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज इस तरफ और एक त्रिभुज हमारा इस तरफ बन रहा है। तो इसको देखते हैं हम अपनी कली को, क्या है ये जो हमारा डिजाइन है सुंदर सा, इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। और इसमें से हमने निकाल लिया है बस एक कली को, जो कि अभी समझाया कि कैसे ये होता है। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको हम कट कर देंगे। ये एक कली बना हमारा 2 त्रिभुजों से, और इसको हम कर देंगे अलग, और ये हो गया कितना हमारा 2 त्रिभुज हो गया। ये इस त्रिभुज के एक टुकड़े को हम यहाँ लगा देते हैं, और इसको आप बड़े साइज में देख पाएंगे जब हम इसको ऐसे करके ऐसे, और ये हो गया, ठीक है, और इसके बाद हमारा ये वाला लाइन हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये जो ऊपर का भाग है ये वाला भाग है कितना, 9 सेंटीमीटर का है। फिर ये वाला भाग जो हमारा है ये कितना है, 28 सेंटीमीटर का है। और ये जो ये वाली रेखा है, ये वाला लाइन, ये वाला, ये कितना है हमारा 35 सेंटीमीटर का है। तो ये सीधे सीधे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है जो कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसी का तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। देखिए इसका कैसे होगा, एक ये वाला रहेगा, ठीक है, इसका हम देखिए डायग्राम कर लेते हैं, और एक ये वाला, मतलब ये वाला 2 रहेगा जब, तब हमारा मिलके बनेगा क्या है, एक कली। एक कली बनेगी ना। और जब ऐसे ऐसे कितने कली मिल जाएंगे, 8 कली। 8 गुने कली बराबर हो जाएगा कुल 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 ये फूल जो है हमारा, कुल फूल हो जाएगा, मतलब एक फूल का पूरा पूरा क्या भाग हो जाएगा, कुल फूल का भाग। ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, कुल फूल का भाग। तो बस इसे हमें हीरोन के क्षेत्रफल पे बस इसको अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों को जोड़ना है, जैसे कि अब तक हम लोगों ने किया है, बस सिमिलर वैसे ही तो करना है। अभी आप बहुत ही ट्रेंड हो गए हैं, इसको सीख लिया है आपने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 72 बटे आ जाएगा हमारा 2। अब 72 बटे 2 जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36, और यूनिट लगा दिया हमने सेंटीमीटर। अब हमें बस क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का वही जो अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं, अंडर रूट एस करते हैं, एस माइनस ए करते हैं, एस माइनस बी करते हैं, और करते हैं हम एस माइनस सी। तो एस माइनस ए हमारा क्या है, एस का तो हमें पता चल गया 36 है। अब ए बी सी यही तो तीनों है, तो बस इसको हम यहाँ पे आगे अप्लाई कर देंगे। इसके जगह पे 36, फिर 36 माइनस करेंगे 9, फिर 36 माइनस कर देंगे हम लोग 28, और 36 माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 35 कर दिया इसको। अब हमें बस इसे घटाना है। 36 तो हमारा यूं ही रह जाएगा, और 36 में से हमें क्या घटाना है, 9 को घटाना, 27, ठीक है। इसके बाद 36 माइनस हम लोग क्या करेंगे, इस बार 28 को हम लोग इस बार घटाने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 36 माइनस 35 जब करेंगे तो 1 आ गया, और इसे अब हमें टोटल को गुना करना है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से ही देख ले। 36 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है, सही है। अब 27 को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, 9 गुने 3 होता है 27। 9 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो चलो 9 भी हमारा बाहर आ जाएगा, तो 3 बन जाएगा। अब अंदर एक 3 बचा हुआ है। 8 को हम लोग 4 गुने 2 तोड़ सकते हैं, 4 गुना 8, जिसमें से कि 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर होता है। तो अंदर कौन कौन बच गया, 3 बच गए और 2 बच गए। एक का तो स्क्वायर एक ही होता है, अंडर रूट भी एक होता है, और स्क्वायर भी इसका एक ही होता है। और जो लोग बाहर आए हैं उनको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, और जो अंदर बच गए 3 और 2 बच गए हैं अंदर, तो 3 गुने 2 लिख दिया। और चूंकि क्षेत्रफल है तो इसमें मात्रक का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मात्रक हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसके आगे अब इसे गुना करके लिखना है, तो 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया आपका क्षेत्रफल किस चीज का, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा क्षेत्रफल आ चुका है केवल इसका। ये जो पूरी की पूरी पंखुड़ी है ना, उसमें से बस एक भाग का है। तो पूरी पंखुड़ी का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरी पंखुड़ी का क्षेत्रफल जब हमें निकालना है तो बस हमें 2 से कर देना है क्या, गुना। तो 36 अंडर रूट 6 गुने 2 कर देंगे हम लोग, और कितना आ जाएगा, 72 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया हमारा पूरे के पूरे पंखुड़ी, इसका क्षेत्रफल ये जो है ना इसका कितना है 72√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना हमें इस पूरे के पूरे फ्लावर का है। बस हम इसमें टोटल देख रहे हैं पंखुड़ियां कितनी है 8 पंखुड़ियों या 8 कली से मिलकर हमारा क्या है पूरा का पूरा फूल बना है ये। तो इसके लिए पूरे फूल का क्षेत्रफल जब हम प्राप्त करेंगे तो इसमें हम गुना कर देंगे सिंपल ही 8 से, जैसे कि हम लोग बचपन में करते हैं ना वैसे ही करना है। 8 से इसमें कर देंगे गुना, क्योंकि इसमें 8 पंखुड़ियां या फिर कली है इसमें। तो 8 गुना कितना हो गया 16 और 8 से हो जाता है 56 और एक हो गया हमारा 57 और √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आ गया कितना अच्छे तरीके से इसका क्षेत्रफल 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चाहे तो √6 को क्या है ब्रेक भी कर सकते हैं दशमलव में। तो इस तरह से हीरोन फॉर्मूला का एडवांस यूज आप लोग सीख चुके हैं चतुर्भुज के लिए, और इसके आगे भी आपको यूज होता रहेगा। कोई बड़ा बड़ा डायग्राम रहेगा जिसमें कि चतुर्भुज का कोई और भी प्रॉपर्टीज रहेगा जिसमें आपको लागू करना होगा। तो उसके लिए जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चतुर्भुज, तब हम सबसे पहले चतुर्भुजों की बात करेंगे, तब जाके हम लोग को कहीं मिलने वाला है। मतलब ये जो हमारा हीरोन का क्षेत्रफल है ना, ये हमें हमेशा ही काम आने वाला है। तो इसको हमें रट के रखना है और दिमाग में फिट कर लेना है कि किसी का भी क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। और आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।